जब आप अपने सांसद और विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रखंड अध्यक्षों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रभारी शराब पी करके नंगे घूम रहा है, तो कहाँ से शराबबंदी सफल अभियान हो सकता है। वो कल वीडियो वायरल हुआ है, नंगे होकर के शराब पी करके हंगामा खड़ा किए हुए थे। ये नीतीश जी, अपने पार्टी में तो समाज सुधार पहले कीजिए। आप अपने घर में समाज सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अब पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दरअसल आपको टीआरपी चाहिए। टीआरपी की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। आप हेलीकॉप्टर से निगरानी करवा लीजिए या ड्रोन से निगरानी करवा लीजिए, जब तक आप दिल से जो आप अपने कार्यकर्ता और आप अपने मॉडल को निगरानी नहीं करवाइएगा, कहीं नहीं। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जब आप शराबबंदी लागू किए हुए हैं तो बिहार और पटना समेत राज्य के किसी कोने में एक बूंद भी शराब नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी शराब नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तो शराब पी करके मंडरा रहे हैं, ढिलमला रहे हैं, नंगे बदन घूम रहे हैं। देखिए, हम लोगों को गर्व तब होगा जब ये विचारधारा पर होते, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते। ये तो अपनी विचारधारा को किसी और के यहाँ गिरवी रख दी है, और जिसके विचारधारा के साथ हैं वो तो नाम भी नहीं ले रहे हैं कि हम इनको राष्ट्रपति बनाएंगे। अब आप नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। फिर से एक बार बिहार सरकार विवादों के घेरे में नजर आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार का एक फरमान आया है कि अब हेलीकॉप्टर से शराबियों और शराब तस्करों पर नजर रखा जाएगा। हमारे साथ में बात करने के लिए एजाज अहमद है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। ये फैसला तो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत हल्ला कर रहे थे। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश जी जो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, उनका नालंदा मॉडल के जदयू नेता जो इस्लामपुर के प्रभारी हैं, उन्होंने हवा निकाल दी है। और जिस तरह से वो कल वीडियो वायरल हुआ है, नंगे होकर के शराब पी करके हंगामा खड़ा किए हुए थे। ये नीतीश जी, अपने पार्टी में तो समाज सुधार पहले कीजिए, अपने नालंदा में तो समाज सुधार कीजिए, उसके बाद राज्य और देश को देखने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि समाज सुधार यात्रा सफल रहा। आप अपने घर में समाज सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अब पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दरअसल आपको टीआरपी चाहिए। टीआरपी की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है, और बिहार में शराब पहुंच रहा है, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जनता दल यू के प्रभारी शराब पी करके नंगे होकर के घूम रहे थे। और आपकी पुलिस ने पिछली बार भी पकड़ा था हरनौत के प्रखंड अध्यक्ष को, और बाद में उसको छोड़ दिया गया था और कार्रवाई की गई थी उत्पाद पदाधिकारी पर। तो दो तरह की नीतियों के कारण आपका शराबबंदी अभियान सफल नहीं हो सकता। नीतीश जी, सर। आप हेलीकॉप्टर से निगरानी करवा लीजिए या ड्रोन से निगरानी करवा लीजिए, जब तक आप दिल से जो आप अपने कार्यकर्ता और आप अपने मॉडल को निगरानी नहीं करवाइएगा। सर, आप लोग समीक्षा की मांग कर रहे थे, शराबबंदी की समीक्षा हुई है और इस पे अच्छी बात है ना कि कार्रवाई होगी सब लोगों पे। देखिए, हम लोग समीक्षा की कभी नहीं बात की है। समीक्षा और वीक्षा वही लोग करते हैं। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि जब आप शराबबंदी लागू किए हुए हैं तो बिहार और पटना समेत राज्य के किसी कोने में एक बूंद भी शराब नहीं आना चाहिए, एक बूंद भी शराब नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तो शराब पी करके मंडरा रहे हैं, ढिलमला रहे हैं, नंगे बदन घूम रहे हैं। अब क्या चाहिए? ये मॉडल कहाँ है समाज सुधार का? क्या समाज सुधार के लिए आपके पार्टी में यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है? नीतीश जी, स्पष्ट कीजिए। और आप देखे होंगे, आम लोगों को जब शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, और जो इनके खास लोग होते हैं, आपने देखा होगा पिछली बार भी भागलपुर के एमपी पर आरोप लगाए थे इनके ही पार्टी के विधायक ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके ही सांसद काराकाट के शराब माफिया के साथ वायरल हुआ फोटो, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप अपने सांसद और विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रखंड अध्यक्षों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रभारी शराब पी करके नंगे घूम रहा है, तो कहाँ से शराबबंदी सफल अभियान हो सकता है? ड्रोन से निगरानी से शराबबंदी नहीं सफल हो सकता है। और हेलीकॉप्टर तो सिर्फ आपको राज्य का जो पूंजी है, आम जनता की गाढ़ी कमाई का, उसको लूटने का साधन बनेगा। हेलीकॉप्टर से ज़्यादा ज़रूरी था यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था। आज मरीज तड़प तड़प करके रह रहे हैं। अभी
एक हफ्ता पहले एक वीडियो वायरल हुआ, खटिया पर मरीज ले जाए जा रहे थे रोहतास में। आप उनको नहीं देखते हैं नीतीश जी? क्या समाज सुधार कर रहे हैं? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि इस बार राष्ट्रपति बनने की खबर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। विपक्ष के द्वारा तो अच्छी बात है, खबर ये है कि विपक्ष भी समर्थन करेगी क्योंकि बिहार से हैं और बिहारियों पे गर्व करेंगे इस बात को लेकर। देखिए, हम लोगों को गर्व तब होगा न जब ये विचारधारा पर टिके रहेंगे। इनका तो कोई विचारधारा ही नहीं है, इनका तो कोई राजनीतिक सोच ही नहीं है। देखिए, हम लोगों को गर्व तब होगा जब ये विचारधारा पर होते, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते। ये तो अपनी विचारधारा को किसी और के यहाँ गिरवी रख दी है, और जिसके विचारधारा के साथ हैं वो तो नाम भी नहीं ले रहे हैं कि हम इनको राष्ट्रपति बनाएंगे। अब आप लोग कहाँ से खबर लाते हैं, कौन खबर देता है, और ये किसकी उपज है? शायद हमको लगता है कि नीतीश जी का जो टीआरपी घटा है, बिहार फिसड्डी राज हो गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बुरा हो गया, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो गई, यहाँ पर सृजन घोटाले जैसे अनेकों घोटाले हुए, और जिस तरह से छात्र नौजवान बेरोजगारी के आलम में आत्महत्या कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का शिकूफा छुड़वाया गया है उन्हीं लोगों के माध्यम से जो इनके पहले से सलाहकार हुआ करते थे। और ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से जो समाप्त हो चुके लोग हैं उनको पुनरुत्थान का एक जरिया बनाने का काम किया। राष्ट्रपति बनते हैं तो आरजेडी के लिए तो अच्छी बात है। अगर मगर की बात कहाँ होती है? तेजस्वी जी किसी नीतीश कुमार के बल पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता के बल पर राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता के विश्वास पर राजनीति कर रहे हैं। अब बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया। इन लोगों ने तो चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया है। मैं आपको बता देता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के नौजवानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं, सबसे बड़े पैरविकार हैं, और नौजवान भी इनको अपने राजनीति में जो विश्वास का होता है मामला, विश्वास करता है उनके नेतृत्व पर। इसलिए तेजस्वी जी को किसी नीतीश कुमार के रहमो करम की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी जी जनता के रहमो करम पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित किए हैं, और आप देखेंगे कि बिहार की राजनीति का सिरमौर अगर कोई होगा तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो बिहार की राजनीति का सिरमौर सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, ऐसा कहना है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।